तो एक्शन, कंसंट्रेशन, टाइमिंग, ऑब्जर्वेशन, डिक्शन, इसका डिफिनेशन क्या है? हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सबको मेरे एक नए वीडियो में। तो एक्शन, कंसंट्रेशन, टाइमिंग, ऑब्जर्वेशन, डिक्शन, इसका डिफिनेशन क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए आने वाले सारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए, और आपसे एक ही वीडियो मिस ना हो उसके लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एंड हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो जाइए फॉलो कीजिए। चलिए करते हैं आज के इस वीडियो के स्टार्ट। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, यानी जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं वहीं पर एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए, उसे लिखिएगा और सीखिएगा और समझिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और बाद में आपको अपने नोटबुक से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है एक्शन। एक्शन क्या है? इसका सीधा आंसर होगा, हम अपने लाइफ में, हम अपने लाइफ में जो भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं उसे हम एक्शन कहते हैं। इसे हम अपने लाइफ में जो भी काम करते हैं उसे हम एक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, खाना, उठना, बैठना, etc। मतलब हाँ, अपने लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, खाना, उठना, बोलना, किसी के सामने रहना, वो सारे सारे एक्शन हैं। तो ऐसे ऐसी एक्टिंग में भी होती है, जो कुछ करते हैं एक्टर लोग, वो एक्शन कहलाती है। सिंपल से समझ गए? एक बार लिख लीजिए, मैं आपको साइड दे रहा हूँ, एक बार लिख लीजिए। तो समझ गए कि एक्शन यही होता है कि अपने लाइफ में जो कोई काम करते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, उसे हम एक्शन कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे बताते हैं आपको। तो दोस्तों, नंबर 2 पॉइंट है हमारी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, या फिर आप इसे कह सकते हैं करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन, इससे हम क्या कहते हैं? क्या है? इसका आंसर है, आप लोग नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में, वह है जिसमें मुझे या फिर हमें, आप नोट कीजिएगा, मुझे जो करेक्टर यानी भूमिका, करेक्टर मिला, या फिर मिला यानी कुछ भी, मतलब जो करेक्टर मिला हमें, उसे हम, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सुपर हीरो। सुपर हीरो, इसे लिख लीजिएगा आप, मिला सुपर हीरो का कैरेक्टर, कैरेक्टर में रहना हो। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर बताता आपको। समझिए,
कंसंट्रेशन या फिर कैरेक्टराइजेशन किसे कहते हैं, यानी क्या है? वह है जिसमें हमें जो भी कैरेक्टर मिलता है पूरी फिल्म में उसी में रहना हो, उसे हम कंसंट्रेशन या फिर कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। क्या समझ गए? जो भी कैरेक्टर हमें मिलता है उसे पूरी फिल्म ही खत्म कर देना, उसे हम कंसंट्रेशन करते हैं। तो आई होप कि समझ गए होंगे। एक बार नोट कर लीजिए आप सब। तो फ्रेंड, पॉइंट नंबर 3 है टी यानी टाइमिंग। इसे आप लोग लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, टाइमिंग। इस मतलब एक्टर का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आप लोग नहीं देखा है तो थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो जाके देख सकते हैं इसको। टाइमिंग क्या है एक्टिंग लाइफ में? इसका सीधा आंसर होगा अगर हमें कोई भी करेक्टर यानी कोई भी भूमिका, हिंदी में लिख देते हैं, भूमिका टाइमिंग के साथ, टाइमिंग के साथ निभाना हो, उसे हम एक्टिंग में टाइमिंग कहते हैं। इसे आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अगर हमें कोई भी कैरेक्टर टाइमिंग के साथ निभाना हो, उसे हम एक्टिंग में टाइमिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर आपके हाथ में एक कप मिला, टी कप अगर आपको मिला, तो उसको टाइमिंग के साथ फिक्स करना है, जिससे आपका एक्टिंग कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके, जिसे हम टाइमिंग करते हैं। आप लोग को बहुत ही अच्छे समझाने के लिए मैंने एक टी कप यूज़ किया है। अगर आपको फिल्म सेट पर मिलेगी नहीं, आपको इमेजिन करना होगा। अगर आप इमेजिनेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, उस वीडियो में पहले बन चुका है और आगे भी बनेगा उससे बेहतर। तो एग्जाम्पल के लिए आप सबको इस टी के ही कप के हिसाब से बताएंगे। अगर आपको इसमें टी पीना है तो किसी एक्शन के साथ पीना पड़ेगा। तो आपको ऐसे तो नहीं कि मिला बस पी गया, नहीं, आपको एक्शन करना है। कैसे करना है? इससे पहले कोई आपको देगा ही, चाहे आप उठाना पड़ेगा, आपको कैसे भी कोई देगा या फिर उठाना पड़ेगा। तो ऐसे पकड़ लिए, ऐसे तो नहीं डायरेक्ट पी जाएंगे, ऐसे नहीं, थोड़ा एक्शन है, एक्शन मूड में ऐसे। अगर चाय पीते समय अगर आपको सामने वाले के कैरेक्टर से जुड़ना है तो ऐसे एग्जाम्पल की मान सकते हैं। सही बोला था शायद वो। और आपको चाय पर भी ध्यान देना है कि आपको कैसे पीना है। हाँ साहब, उसने शायद सही बोला था। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। आप लोग समझ रहे हैं कितनी अच्छे से एक्टिंग हो रही है। ये जो टाइमिंग के साथ हमें कैरेक्टर निभाना हो यानी भूमिका निभाना हो, उसे हम टाइमिंग कहते हैं। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। हाँ तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 है, यानी पॉइंट नंबर 4 है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग उसे बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखिएगा। आपको उसमें मतलब एक्टिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगी आपको, तो इसे आप जरूर लिखिएगा। तो पॉइंट नंबर 4 क्या है आपको बताता हूँ मैं अभी। पॉइंट नंबर 4 ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ऑब्जर्वेशन। अगर आप एक्टिंग लाइन में आने की कोशिश कर रहे हैं, आना चाहते हैं, तो इसका नाम कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। क्या है? ये एक्टिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे अपने लाइफ में फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ऑब्जर्वेशन क्या है, इससे आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सीखिएगा। इसका सीधा आंसर है
एग्जाम पहले आपको इसमें डिफिनेशन लिख देते हैं। अगर मुझे किसी दूसरे का करेक्टर दूसरे का करेक्टर कॉपी करके निभाना हो, कॉपी करके निभाना निभाना हो, उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। आप लोग सबसे पहले इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए यहीं पर और इसे नोट कर लीजिए। तो आइए आपको समझाते हैं कैसे सीखते हैं इसे। ऑब्जर्वेशन क्या है? अगर मुझे किसी दूसरे का कैरेक्टर कॉपी करके निभाना हो, उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग एक फिल्म देखे होंगे, सुशांत सिंह राजपूत सर का है और एम एस धोनी सर का है, उसी में है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं, एम एस धोनी। एम एस धोनी, ये फिल्म बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही है। अभी हमारे बीच तो सुशांत सिंह राजपूत सर नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनका फिल्म हमारे दिल में अभी बसता है। तो कैसे किए? उनका कॉपी करके जो कैरेक्टर निभाए उसे ही हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। मतलब उन्होंने एम एस धोनी सर को, मतलब उनका खाना उठना बैठना जो कुछ भी उनका कैरेक्टर था उन्होंने कॉपी करके जो फिल्म में सीरीज किया उसे हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। यानी पूरा काम उन्होंने ऑब्जर्वेशन पर ही किए थे। कुछ कुछ काम ऐसा था जो इमेजिनेशन पर था, बाकी सारा का सारा काम ऑब्जर्वेशन पर ही हुआ था इस फिल्म का। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 है, यानी पॉइंट नंबर 5 जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिएक्शन। रिएक्शन पॉइंट नंबर 5 है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। रिएक्शन क्या है, यानी हम किसे कह सकते हैं रिएक्शन? इसका सीधा आंसर है आप सबके बीच, रिएक्शन। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से लिखिएगा। किसी के करेक्टर किसी के करेक्टर को सुनना, समझना, और उसे और उससे रिएक्ट करना रिएक्ट करना हो, उसे हम रिएक्शन कहते हैं। इसे आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए आप सबको एक चीज बता दूं, एग्जाम्पल के लिए उसी कप के द्वारा एग्जाम्पल आपको देंगे। टी कप लिख देते हैं इधर पहले, टी कप। तो दोस्तों, फिर से हमारे हाथ में एक छोटा सा टी कप है। अब जैसे कि उसमें पीकर मैं बोल रहा था और किसी और करेक्शन मैं नहीं किया, जिससे हम पियेंगे एग्जाम्पल के लिए।
और पीते समय उसका बात सुनना है कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसी के मुताबिक हमें रिएक्ट करना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन देना पड़ेगा। वो बोल रहा है, बस एग्जाम्पल की कह रहा हूँ, क्या सर आप इतना टाइम से टी ही पी रहे हैं? वो फिर भी कुछ नहीं बोलेगा। मैं सर आप ही से बात कर रहा हूँ। तब उसके बाद उसका रिएक्शन होगा, हाँ तो क्या हो गया, चाय तो पियेंगे ही ना। कितना आराम से रिएक्शन होगा, जैसे देख लीजिए। सामने वाला बोल रहा है तो ऐसे व्यक्त करना है। समझ गए? तो दोस्तों ये हमारा लास्ट पॉइंट था, एक बार समझ लीजिएगा। किसी के कैरेक्टर को सुनना, समझना और उससे रिएक्ट करना हो, उसे हम रिएक्शन कह सकते हैं। मतलब किसी और का बात को सुन के उसके रिएक्शन करना हो, उसे हम रिएक्शन कह सकते हैं। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए आने वाले सारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। एंड हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो जाइए फॉलो कीजिए। अगर आप सबको कुछ सीखने को मिला हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको डांस या फिर एक्टिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना हो तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो बनाने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।